Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about padding. आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के अंदर जो इनबिल्ट पैडिंग की क्लास है ना, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसमें मैं आपके लिए काफी अच्छी वीडियोज लाता रहता हूँ और ये हमारा कोर्स बूटस्ट्रैप का चल रहा है बेसिकली। अगर आप लोगों ने हमारे कोर्स को फॉलो नहीं कर रखा तो प्लीज उसको फॉलो कर लें। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर में। यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम कोड किया था वो ये वाला था, जहाँ पे हमने देखा था मार्जिन, सेम इसी तरह से पैडिंग है। तो इसलिए मैंने आज मैं यहाँ पे कोड में बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने लास्ट की वीडियो देखी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आप लोगों को वहां पे बताई थी, समझाई थी, प्लीज उसको आप लाजमी देखें। तो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैंने एक डिव लिया, उसमें कंटेनर के बाद रो। जैसे कि आपको पता है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हम कंटेनर रो वगैरह का यूज करते हैं लाजमी, और इसमें हम एक कोलन बना लेते हैं, 2 कोलन बना लेंगे बेसिकली। एक मैंने यहाँ पे दे दिया H2 के बाद यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ ताकि हमें पैडिंग का थोड़ा सही से पता लगता रहे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉल 4, उसके बाद यहाँ पे हम कर देता है एक और कॉल ले लेते हैं और उसका कंटेंट यहाँ पे बेसिकली हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+S सेव, और यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक उसको स्टाइल कर रखा है अपने कॉलम को, उसको सिर्फ मैं यहाँ पे क्लास दूंगा तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, यहाँ पे पेस्ट करा, तो अब यहाँ पे Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर इसमें ना बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि ना पैडिंग का थोड़ा पता चलता रहे, जो चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं ना उनका हमें एक्चुअली में सही से पता लगता रहे। तो यहाँ पे मैं इसको कर दिया, उसको इन्फो कर दिया, इसको प्राइमरी कर दिया, Ctrl+S सेव करता हूँ, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कलर्स अप्लाई हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पैडिंग की तरफ। तो पैडिंग को हम कैसे करते हैं, जैसे मार्जिन को हम करते थे M से, पैडिंग को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं Ctrl+R रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। अब देखो P जब हम P अप्लाई करेंगे ना पैडिंग, तो वो सब पे अप्लाई होती है। जैसे हम बूटस्ट्रैप पे करते थे ना जस्ट पैडिंग, अगर हमें जस्ट एक स्पेसिफिक साइड से करनी हो तो हम वो स्पेसिफिक साइड बताते थे उसको, जैसे PL पैडिंग लेफ्ट, PR पैडिंग राइट, इस तरह से बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास दोनों में पैडिंग अप्लाई हो चुकी है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, इस तरह से। अगर मैं चाहता हूँ किसी एक साइड से अप्लाई हो तो मैं बस उस साइड का बता दूंगा, भाई इस साइड से यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे दे दी 5। आपको जैसे मैंने बताया था 0 से स्टार्ट होती है और 5 तक चलती है, तो 5 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है। अब देखो जैसे मैं PT करता हूँ पैडिंग टॉप, तो यहाँ पे आप देखें उसने मतलब कि 4 का हमारे पास वहां पे उसने पैडिंग टॉप ले लिया। अब जैसे मैं पैडिंग लेफ्ट करता हूँ 5 की, तो यहाँ पे आप कंट्रोल रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देखिए उसने पैडिंग लेफ्ट से ले लिया 5% की, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे मैं PB पैडिंग बॉटम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास अप्लाई हो चुकी है 5 की, जो सबसे बड़ी वैल्यू उसकी थी वो 5 होती है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास जो पैडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिवनेस में कंप्लीटली हर कहीं यही रहेगी। यहाँ पे आप देखें मैं जितना भी रिस्पॉन्सिव जो भी डिवाइस पे चाह रहा हूँ ना, अगर आप अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जैसे हमने मार्जिन पे करा था, सिंपली इधर में हम इसी तरह से करेंगे। जैसे देखो PL, देखो पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट हो जाए स्मॉल पे ना ऐसे 5। तो यहाँ पे Ctrl+R रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास कुछ इस तरह से है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ तो यहाँ पे आप देखना कि मेरे पास वो अप्लाई हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख लेते हैं कि पैडिंग SM5 तो हमने वहां में कर दिया, जैसे PL पैडिंग लेफ्ट। अब मैंने यहाँ पे Ctrl+R रिफ्रेश, Ctrl+S सेव नहीं करा था सॉरी वहां पे, और अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास वो अप्लाई नहीं हो रही, बिकॉज उसमें एक वैल्यूज की, बल्कि हाँ ठीक है पैडिंग लेफ्ट हमने कर रखी है, इसलिए हमें थोड़ा सा सही नजर नहीं आ रहा था। अब जैसे मैं जस्ट पैडिंग करता हूं तो आप देखें कोड हमारा बिल्कुल सही से चल रहा था। जैसे मैं स्ट्रेच करता हूं तो यहाँ पे आप देखें, ये देख सकते हैं वो पैडिंग लेफ्ट से हमें आ रही थी, लेकिन मैं देख रहा था फुल उस पैडिंग में, तो इसलिए हमें सही से नजर नहीं आया। तो जैसे मैं इसको देखो स्ट्रेच करता हूं तो देखो अब ठीक है। अब देखें यहाँ इस डिवाइस पे इस तरह से अप्लाई हो गया, मतलब कि हर डिवाइस पे ना आप अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं MD करता हूँ, मतलब मीडियम पे करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखना Ctrl+R रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखना कि जैसे मैं थोड़ा सा अनस्ट्रेच करूंगा तो देखना वो ये देखें इधर, मतलब कि मीडियम से ऊपर हो रही, ठीक है। मीडियम से जैसे नीचे आए तो हमारे पास वो जो हमारा बाय डिफॉल्ट है उसी तरह से है। यहाँ पे आप देखें इधर तक है, देखो इसके नीचे नहीं है, यहाँ तक है, बस इस तरह से। अब आप अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग साइजेस पे अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ पैडिंग, ठीक है, पैडिंग लार्ज डिवाइस पे भाई यहाँ पे 0 कर देता हूँ मैं, तो Ctrl+S सेव। तो जैसे मैं Ctrl+R रिफ्रेश करूंगा तो अब यहाँ पे देखेंगे वो मेरे पास 0 अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, ये देखें 0, ठीक है। और जैसे मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे
कि देखें ये अप्लाई हो चुकी है पैडिंग इस तरह से, और यहाँ पे फिर हट चुकी है। तो इस तरह से आप अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग पैडिंग, मतलब अलग अलग मार्जिन, अलग अलग चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि सिंपल वर्डों में कहते हैं हम, ये एक मीडिया क्यूरी है, एक मीडिया क्यूरी की तरह काम करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे ये सारी चीजें, पैडिंग और मार्जिन। ये प्लीज इस वाली वीडियो को देखने से पहले प्रीवियसली वीडियो को लाजमी देखें, आपको फिर सही से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो पे आए तो आपका सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो प्लीज लास्ट वाली वीडियो को आप लाजमी देखें जो इससे पहले गई। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसमें जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें आप लोगों को काफी हेल्प मिल रही होती है, काफी स्टूडेंट्स आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि आप लोगों को पता है। तो मिलते हैं यार ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।